बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के दौरान बहुत कुछ हुआ है। एक जानिब तो चीनी सफ़ीर जब ये अवार्ड दिया जा रहा था, जब बैटन ऑफ फील्ड मार्शल, वैसे मैं इसके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं कि इसका मकसद क्या होता है और इसका मतलब क्या है। ये जो छड़ी आर्मी चीफ को दी गई है, इसकी ताकत क्या है और इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका मकसद क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। इस तकरीब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, क्योंकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये प्रमोशन जब उनकी हुई है, उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उससे भी खिताब किया। फिर उसके बाद ऐवान सदर के अंदर ये तकरीब हुई और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी गया है। एक जानिब तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस तकरीब के अंदर शरीक थे। उनके हवाले से और उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, उस पर भी हमने बात करनी है। इसके साथ ही साथ चीनी सफ़ीर जो कि इस तकरीब के अंदर मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज थे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको मालूम है कि जो कुछ भी हुआ इन द प्रीवियस फ्यू डेज, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उस सब के अंदर चीन का किरदार गैर मामूली रहा है और उस सब के नतीजे में ही आर्मी चीफ को ये एजाज़ दिया गया है कि उन्हें जनरल से प्रमोट करके फील्ड मार्शल कर दिया गया। और इस तकरीब के अंदर अगली सफ़ के अंदर मौजूद जो चीनी सफ़ीर हैं वो मरकज़ निगार रहे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा। अब ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। नॉर्मली इस तरह के एजाज़ात जो हैं ऐवान सदर में, जो भी एजाज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ सदर ममलिकत देता है, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि दोनों यानी कि जो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सरबराह रियासत वो भी और सरबराह हुकूमत भी, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, दोनों अपने हाथों से एक शख्स को अवार्ड जो है उससे नवाजे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, सदर मुस्लिम लीग नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ समेत वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ्स जो है वो भी मौजूद थे। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, गैर मुल्की सिफारतकार, सिविल और अस्करी हुकाम के अलावा चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। अब ये इनिशियल डिटेल्स जो हैं ये आई हैं और इस सब के अंदर तकरीब से सदर मुमलिकत ने भी खिताब किया, तकरीब से वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया और सदर मुमलिकत ने कहा कि आज की तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसर्रत हुई। सदर मुमलिकत ने कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। तकरीब से फिर वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी खिताब किया और वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि मैं अपने हीरोज़ की खिदमत की मोतरफ़ हैं। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल की। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये तकरीब जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है और ज़ाहिर बात है ये जो एजाज़ दिया गया है आर्मी चीफ को, बैजेस जो हैं उन्हें उनके वो तब्दील हो चुके हैं, वो पहले ही लग चुके हैं जैसे ही उन्हें इसकी मंजूरी दी गई। और उसके बाद फिर जो उनकी वर्दी के ऊपर सितारे होते हैं, 4 सितारों के बजाय जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा कल जब वो वज़ीर आज़म के साथ कोयटा भी गए, खुजदार में होने वाले अलमनाक सानहे के जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करने और वहाँ पर मीटिंग्स जो हैं उन्हें चेयर करने और ब्रीफिंग्स लेने और अहम फैसले लेने, तो वो 5 सितारे तो उन्हें लग चुके थे। अब ये जो बैटन ऑफ फील्ड मार्शल है ये नाज़रीन इकराम एक सेरेमोनियल और सिंबॉलिक स्टाफ होता है जो कि हाईएस्ट मिलिट्री रैंक को ज़ाहिर करता है और उसे सिंबलाइज करता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक वेपन नहीं, बल्कि इसे आप कह सकते हैं कि ये एक सुप्रीम मिलिट्री अथॉरिटी जो है ये उसकी निशानदही है, यानी अल्टीमेट मिलिट्री अथॉरिटी जो होती है। वैसे तो आर्मी चीफ की भी जो अथॉरिटी है वो आपको मालूम है, लेकिन ये अल्टीमेट मिलिट्री अथॉरिटी है। और इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मालूम है कि दूसरी मरतबा ये बैटन ऑफ फील्ड मार्शल जो है ये किसी को दी गई है। इससे पहले सदर थे उस वक्त और उनकी अपनी कैबिनेट ने उन्हें दे दिया और अब आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, तो आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से भी
नवाजा गया और ये तकरीब हुई। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर 2-3 बातें जो हैं वो करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक जानिब तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी इस सब के अंदर आपको मालूम है कि शरीक थी, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो नॉर्मली ऐसी तकारीब के अंदर कम ही आते हैं। और वैसे तो आपको मालूम होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने उस क्लेम को रिफ्यूट किया जो नून लीग के पंजाब के अंदर बैठे हुए और मरीम नवाज़ और उनकी कनीज़ें कहते थे कि जी पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है ना वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी सरपरस्ती में हुआ, उनकी विजन के मुताबिक हुआ और वो उसके आर्किटेक्ट थे। यही बात होती है। लेकिन असल में आप देखें कि उसी के अगले दिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खड़े होकर टैंक पर कहा कि जो कुछ भी किया सारी की सारी मंसूबा साजी जो है वो सिपा सालार की थी, वो आर्मी चीफ की थी। और वैसे भी मुझे समझ भी नहीं आती कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट देने की मरीम नवाज या दीगर जो है वो कोशिश कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट आर्मी चीफ को दे दिया, और वो जो एक चीज़ थी कि मियाँ साहब को इसका पूरा क्रेडिट दिया जा रहा था कि जैसे वो आर्किटेक्ट है इस ऑपरेशन के जिसकी तुक भी नहीं बनती थी। खैर उसके बाद अब मियाँ साहब का इस तकरीब के अंदर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि देखें मियाँ साहब बड़े अहम तरीन ओहदों पर भी रहे हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसके हवाले से तो अमेरिका तक का अगर कोई सदर बने तो उसे क्लासेस दी जाती हैं। इसके ऊपर पूरी एक चीज़ होती है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए असल मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। और 70% कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, आपकी बॉडी बता रही होती है कि आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं और आप इस वक्त क्या समझ रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज एक तो बड़ी डिप्रेस सी थी, वो बड़े परेशान थे या आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहे थे, ये चीज़ हमने विटनेस की। और खैर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह की बदमज़गी और अजीब सा उनका एक वो था, और उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं किसी एक मौके पर भी। लेकिन मैंने इस चीज़ पर बात नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी कौम जो है वो भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन में यूनाइटेड थी, और ये जो फील्ड मार्शल का एजाज़ भी है इसे किसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देख सकते, इसे हम भारत के साथ होने वाले मार्का हक के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट वही है जिसमें पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि चीन इस सब के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और चीन के जो सफ़ीर हैं वो इस तकरीब के अंदर शिरकत कर रहे थे, और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसमें यूँ लग रहा है कि ये एजाज़ गालिबन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नहीं बल्कि ये एजाज़ चीनी सफ़ीर को मिल रहा है। मतलब इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी कि एक जो खुशी होती है, एक जो सुकून होता है, एक जो एक होता है कि ज़ाहिर बात है फ़ख्र होता है दोस्ती के एक रिश्ते के ऊपर भी। और आपको मालूम है कि इस पूरे मार्के के अंदर जो चीनी हथियारों की धाक पाकिस्तान के हाथों बिठाई गई है आलमी दुनिया में, चीनी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को चीन का शुक्रिया नहीं, चीन को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चीन में अभी तक सेलिब्रेशंस हो रही हैं, J-10C जो है उसे वहाँ पर एक हीरो के तौर पर उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है उस जहाज़ को। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो इसहाक डार का दौरा हुआ चीन का वो सिंबॉलिक है। फिर जो चीनी सफ़ीर ने जाकर मुलाकात की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो एयर के हवाले से भी कॉपरेशन है, इसके साथ ही साथ जो एयर डिफेंस का सिस्टम है और बाकी जो हथियार हैं जिससे हमारी बर्री फौज लड़ी है उसमें भी चाइना का रोल, और चाइना के साथ कॉपरेशन आगे बढ़ेगी। चाइना ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई थ्रू थिक एंड थिन हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम अच्छे वक्त के साथी तो हैं लेकिन हम बुरे वक्त के साथी भी हैं, उसी तरह से जैसे तैयब एर्दोआन ने स्टेटमेंट दी। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो असल मरकज़ निकाह मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट चीज़ थी वो चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है कि भारत ने इसके ऊपर बड़ी ख़ास नज़र उनके मीडिया ने रखी हुई है। और आपको नहीं लगता कि भारतीय मीडिया की सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी शख्स की बॉडी लैंग्वेज पे होगी तो वो और कोई नहीं बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे या फिर वो चाइनीज़ एम्बेसडर होंगे जो कि चाइना के सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उसमें से हम देख रहे थे। और आई थिंक कि इसे हम वही बात जो मैंने पहले की कि दाखिली सियासत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे, इसे हम मार्का हक और भारत की जो तैयारियाँ हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। और अभी बल्कि मैंने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो भी इसके ऊपर बहुत चीखों पुकार कर रहा था कि भाई चाइनीज़ एम्बेसडर जो है वो यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ है प्रोटोकॉल के साथ और वो देख रहा है ये सारी तकरीब होता हुआ। और इस सब के अंदर चूंकि आपको मालूम है कि इंडियन मीडिया अब खुद ये कह चुका है कि चाइना ने अपनी सैटेलाइट्स तक मूव की, जो एयर कॉम्बैट थी, जो डॉग फाइट थी, उसके अंदर चाइना की सैटेलाइट्स ने एक गेम चेंजर रोल जो है वो प्ले किया था। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ जो है इसे भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और बेटन ऑफ फील्ड मार्शल की जो तकरीब है इसमें अल्टीमेटली ऑल्दो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वाले से बात हो रही है और बहुत से लोग इसके ऊपर तंज भी कर रहे हैं मियाँ साहब की हद तक के आसिफ अली जरदारी जो है वो एक जंग के दौरान जैसे भी हालात हैं उनके, लेकिन वो एक जंग के दौरान सदर रह गए। शहबाज शरीफ वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गया, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए और नवाज शरीफ साहब लाहौर की जो हेरिटेज रिवाइवल कमेटी है उसके चीफ पैटर्न ही है अभी भी। तो ऑब्वियसली ये भी एक चीज़ हो सकती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और उन्होंने जो एक क्रेडिट लेने की कोशिश की जो बेतुका था, जिसकी तुक नहीं बनती थी, शहबाज शरीफ साहब ने वो चीज़ जो है वो भी क्लियर कर दी कौम के सामने कि सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सिपा सलार को जाता है जिसका काम था करने वाला। मियाँ साहब का इसमें क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी में काम, लेकिन ऑल्दो शायद इनकी कोशिश होगी
होगी कि जैसे एटम बम का ये क्रेडिट लेते हैं कि शायद बनाया ही इन्होंने, असल साइंसदान ही मियाँ नवाज शरीफ थे, उस तरह इसका भी ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। लेकिन वट एवर इट वॉज, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। तो चाइनीज़ एम्बेसडर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।